ये इसके पहले हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन के पहले डिफरेंशिएशन पढ़े हुए थे। तो अब जो है मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत हमारे फिजिक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल्स। तो ये मैथमेटिकल टूल्स जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस फिजिक्स के थ्योरी न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ाना है। इसके पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, उसमें कुछ फार्मूला वगैरह बता चुके हैं। फिजिक्स में बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। फिर 11th के बच्चे के लिए, क्लास 11th के लिए ये बताना ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी हमेशा उनको ये रहता है डाउट कि भाई ये कैलकुलस में कैसे कैसे इसका उपयोग हो रहा है। तो इसके लिए हम ये वीडियो को बनाना ज़रूरी समझे, हर लेक्चर को इसमें देना ज़रूरी समझे कि इंटीग्रल कैलकुलस जो कि डिफरेंशिएशन के बाद आता है। इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशिएशन का एक उल्टा प्रक्रिया है, उल्टा विधि है, और इसको जानना है। इसके पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वगैरह सब बताए थे। उसको अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन का ये जस्ट उल्टा है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इसका हिंदी क्या होता है, समाकलन। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं समाकलन। तो आपको समाकलन जानना है। इसमें तो बताया गया है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा व्युत्क्रम विधि है। यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम विधि होता है, यानी उल्टा प्रक्रिया होता है, उल्टा विधि होता है। तो डिफरेंशिएशन में जितने सारे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट किए होंगे वो सारे फंक्शन का इन्वर्स होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा इंटीग्रेशन। तो वही यहाँ पर लिखा गया, इस बात पर ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन, इस बात को दिमाग में रखना होगा, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम विधि होता है। तो ठीक है, इस बात को जानने के बाद अब इस इंटीग्रल सिंबल क्या होता है, समाकलन संकेत क्या होता है। तो इस तरह का समाकलन संकेत होता है, इस संकेत पर ध्यान देना है। समाकलन संकेत इस तरह से होता है और इसी में फंक्शन को रखकर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन सिंबल है और बीच में डॉट डॉट दिया गया है। अब बीच में डॉट डॉट दिया गया है, इसमें आप फंक्शन को रख सकते हैं। यहाँ पर किसको रखना है, फंक्शन को, फलन को, कोई अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ रखेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, यहाँ रिजल्ट आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। तो अब चलिए इंटीग्रेशन का ये सिंबल जानने के बाद फंक्शन इसमें रखेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा।
वो इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर कितने प्रकार का जानना है। तो इंटीग्रेशन दो टाइप का है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये समाकलन दो प्रकार का है। पहला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं, दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसको निश्चित समाकलन कहते हैं। बस हमारे फिजिक्स में दोनों अगर ढंग से फॉर्मूला जान गए तो बस उतना ही क्वेश्चन रहता है, उतना ही थ्योरी रहता है। कोई खास विशेष जो है ना इसमें इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है। फॉर्मूला बेसिस खाली जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना पता चल गया तो आप इंटीग्रेशन बढ़िया से, ठीक है, इसके माध्यम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग पढ़ें उसको यहाँ पर देखिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसका हिंदी क्या है अनिश्चित समाकलन। तो इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन सिंबल है और ये फंक्शन हो गया f डैश x और ये हो गया dx, यानी इंटीग्रेशन सिंबल dx के बीच में इस फंक्शन को रखा गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा fx होगा। f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा fx होगा। इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी c को जोड़ दिया जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अनिश्चित समाकलन में फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ देते हैं। f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा fx होगा। f डैश x पर अगर हम विचार करें तो f डैश x fx का क्या है, f डैश x fx का डिफरेंशिएशन है। f डैश x ये f डैश x fx का डिफरेंशिएशन है, वही डिफरेंशिएशन f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाता है। यानी इसका ये डिफरेंशिएशन है, फिर इसका ये इंटीग्रेशन है, यानी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x और f डैश x का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल सिंबल लगाकर ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो गया fx हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। लिखा गया कि हियर fx इज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f डैश x। ये जो आपने fx लिया है ये क्या है, ये fx f डैश x का, ये fx f डैश x का क्या है इंटीग्रेशन है। और ये जो c जोड़ा जा रहा है ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस बात को यहाँ पर जानने की जरूरत है, दिमाग में रखना है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह जो आएगा उस पर हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है f डैश x का इंटीग्रेशन fx प्लस c। फिर दूसरा नंबर फॉर्मूला a इंटू एफ डैश x dx का इंटीग्रेशन। a यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, a जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके साथ ये वेरिएबल है f डैश x का इंटीग्रेशन। तो इसमें देखिए ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन सिंबल से ये क्या आ गया बाहर आ गया, और इस तरह से f डैश x का हम लोग क्या किए इंटीग्रेशन किए। तो a f डैश x का इंटीग्रेशन a f x प्लस क्या हो गया c हो गया। तो इस तरह से देखें कि a f डैश x का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आया, और f डैश x का इंटीग्रेशन f x हो गया इसके जैसा। ये अभी जो फॉर्मूला को से हम समझा रहे हैं, इस f डैश x की जगह पर कोई ना कोई फंक्शन आएगा। आगे आप देखिए तीसरा नंबर मेन फॉर्मूला है x के पावर n का इंटीग्रेशन। किसका पावर, x के पावर n का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c।
तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग इतना जाने, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला काफ़ी उपयोगी है, बार बार टोटल 11 12 वाले फिजिक्स में इसकी आवश्यकता पड़ता है। फिर हम आगे देखें, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जितने ये पहला दूसरा तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, इस पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब जैसे x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c, ये किस पर है? तो जस्ट ये 3 नंबर फॉर्मूला पर, x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और 11th के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दिमाग में रखिए कि जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये dx हट जाता है, यहाँ dx नहीं है, इंटीग्रेशन सिंबल हट जाता है, तब ये रिजल्ट आता है। यहाँ पर ये dx यहाँ पर नहीं है, हट गया है, इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं है, हट गया है, इस पर ध्यान रखना। तो यहाँ x के पावर 4 का इंटीग्रेशन x के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, x के पावर 5 बाई 5 प्लस c, कॉन्स्टेंट यहाँ पर हर इंटीग्रेशन के बाद जोड़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम देखें कि अगर y टू दी पावर 1 बाई 2 का अगर इंटीग्रेशन करें तो y के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, तो y इसको जोड़ेंगे तो y का पावर 3 बाई 2 होगा, बाई 3 बाई 2। आगे अगर कैलकुलेशन करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 बाई कितना होगा 3, और यहाँ y का पावर कितना होगा 3 बाई 2, और प्लस इसमें अपना c जो जोड़ा गया है उस c को जोड़ सकते हैं। तो x के पावर n पर ये इस तरह का इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं।